देश के प्रधानमंत्री द्वारा काले धन नूं नकेल पाउण लई उन्हां दा सहयोग देण दे लई पंजाब राइस मिल एसोसीएशन सामने आई है, जिस नूं लैके अज जिला मोगा के बाघा पुराणा विच पंजाब राइस मिल एसोसीएशन के पंजाब भर के मैंबरां ने एक अहम मीटिंग की है, जिस विच अहम फैसला लिया गया कि कोई भी राइस मिल किसी भी खरीद एजेंसी तो कोई भी रिश्वत नहीं देवेगा अते अपने कारोबार विच किसी भी तरह की करप्शन नूं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उक्त फैसला ऑल इंडिया राइस मिल फैडरेशन एसोसीएशन के प्रधान तरसेम सैनी ते सारे मैंबरां दे नाल मिल के किया गया। इस मौके पंजाब भर तो राइस मिल एसोसीएशन के करीब 200 मैंबर शामिल सन। की पंजाब की मीटिंग हुई है तो क्या क्या फैसले लिए? आज की जो राइस मिल की मीटिंग हुई, एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग थी, हमारे जो सूबा प्रधान है तरसेम सैनी जी वो आए थे। उन्होंने हमको दिशा निर्देश दिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने डिसीजन लिया करप्शन के खिलाफ या जो भी है, हम उसमें बढ़ चढ़ के राइस मिल एसोसिएशन की तरफ से हिस्सा लेंगे और किसी भी करप्ट अधिकारी को हम अपनी राइस मिल के आगे मुंह नहीं लगाएंगे और ना ही किसी को रिश्वत देंगे। और हम इसका जोर शोर से पूरा विरोध करेंगे जो भी कोई रिश्वत मांगेगा, चाहे हमें इसके लिए जितनी भी लड़ाई लड़नी पड़े, हम अपनी राइस मिल की तरफ से पूरी लड़ाई लड़ेंगे और देश के इस बड़े काम में हम अपना पूरा योगदान पाएंगे। चाहे हमको इस लड़ाई के लिए कोई नुकसान झेलना पड़े, चाहे उसके लिए कुछ भी फैसले करने पड़े, हम उसके लिए करेंगे देश की खातर। तो मोदी जी ने जो फैसला लिया है 1000 और 500 के नोट बंद किए हैं, हाँ जी, उसके बारे में आप क्या कहोगे? बहुत बढ़िया फैसला किया है। हम चाहते हैं कि ना तो कोई ब्लैक मनी का पैसा आए देश में, ना कोई मांगे, ना हम किसी को दें। हम देश में रह के, अच्छा देश है हमारा, अच्छे हम काम करें, हमारा सारे वर्ल्ड में देश का नाम ऊंचा हो जो गिरावट में चला गया था। हम इसके लिए जितना भी योगदान होगा हम पाएंगे। हम इसके लिए जितनी भी लड़ाई लड़नी पड़ी हम लड़ेंगे। जो मोदी साहब ने नोटबंदी के खिलाफ फैसला लिया तो उसके खिलाफ क्या क्या फैसले लिए राइस मिलरों ने? उनके खिलाफ नहीं, राइस मिलरों ने 71 पंजाब की एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग करके जो प्रधानमंत्री साडे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने फैसला लिया है उसकी सराहना की है और ये बहुत अच्छा फैसला है। और आगे से उन्होंने जो हमारे चावल मिलर एफसीआई को देते थे उनके लिए केंद्र सरकार ने 3 नई स्कीमें लॉन्च की है कि अगर आपका चावल डिपो में जाता है तो वहाँ हम उसका सैंपल लेकर दिल्ली तक ले जा सकते हैं। जिसने ठीक चावल को गलत लिखा उस एम्प्लॉय पर पूरी तरह एक्शन होगा। इस पॉलिसी के तहत एक पायलट प्रोजेक्ट भी पंजाब में 3 आए हैं जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से एनालाइज होगा। मैं समझता हूँ इन पॉलिसियों से जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई में बहुत बड़ा रिश्वत का बोलबाला था वो हमारे माननीय मैनेजिंग डायरेक्टर और सेक्रेटरी फूड इंडिया ने उस पर ठोस कदम उठाए हैं। राइस मिलर उनकी सराहना करता है और इस तरीके से बहुत ज़्यादा रिश्वत, नामात्र रिश्वत रह जाएगी और जितने भी जो छोटे व्यापारी हैं इस फैसले से पूरी तरह वो खुश हैं। तो आज आपने क्या फैसले लिए हैं? जैसे पहले चावल लगाने के लिए भी पैसे देने पड़ते थे, आज हमने ये फैसला लिया है कि कोई भी अगर एफसीआई का एम्प्लॉइज हमें इस बात पर परेशानी करेगा तो हम हायर मैनेजमेंट को उनके लिए सूचित करेंगे और सैंपल सील कराएंगे और उनको रिश्वत का कोई पैसा नहीं देंगे। ठीक है जी, बस ठीक है। और सबसे पहले तो हमारी पंजाब राइस मिलर्स एसोसिएशन ने इस बात का धन्यवाद किया है कि सेंटर सरकार ने, पर्टिकुलर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो डिसीजन करप्शन के खिलाफ लिया उसके लिए हम उनकी सराहना करते हैं। और आज की मीटिंग में भी हमने कहा है क्योंकि काफ़ी समय से चर्चा चलती आ रही है कि राइस मिलर्स को एक्सप्लॉइट करके उनसे पैसे लिए जाते हैं, चाहे वो पैडी स्टोर करना हो, चाहे वो राइस लगाना हो। तो आज काफ़ी दिनों से, क्योंकि मैं फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया राइस मिलर्स का प्रेसिडेंट भी हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहली बार पहल की है कि यहाँ पे कंप्यूटराइज्ड लैब दी हैं जिसमें 3 पायलट प्रोजेक्ट हमारे पंजाब में भेजे गए हैं। उन पायलट प्रोजेक्ट में एक जगरामा में है और एक पटियाला में और एक सुनाम में भेजा गया है। उसमें कंप्यूटराइज्ड एनालिसिस होगा। इन केस अगर वो सक्सेस होता है तो विद इन मंथ हमारे हिंदुस्तान के सभी सूबों में और सभी इनके सेंटरों में एफसी में वो पायलट प्रोजेक्ट हैं जो
आगे बढ़ेंगे। सैनी साहब, आपने बताया अभी केंद्र सरकार ने करप्शन के विरुद्ध मुद्दा उठाया है, तो क्या ये नकली जो करेंसी के ऊपर रोक लगाने से करप्शन हट जाएगी देश से? मैं ये चाहता हूँ कि जो उन्होंने स्टेप लिया है, जितना करप्शन का पैसा है वो एक ही स्टॉक से मैं समझता हूँ मिट्टी बन गया होगा। बिजनेसमैन, मैं समझता हूँ बिजनेसमैन को चोर बताया जाता था, आज पता चल जाएगा कि चोर कौन है। जिनके अंदर से तिजोरियों से भरे हुए पैसे मिलेंगे, बिजनेसमैन फिर डिक्लेयर किए हुए हैं, बिजनेसमैन ने डिक्लेयर किया। सर, वो पैसा सामने कैसे आएगा? वो बिल्कुल ना भी आए, कैसे आएगा? वो खत्म हो जाएगा पैसा, तो नई करेंसी आएगी। तो उसको नुकसान किसका है जी? अल्टीमेटली नुकसान किसका होगा? जिन्होंने पैसे लिए हुए हैं, और आगे से कोई करप्शन नहीं लेगा। सैनी साहब, एफसीए में काफी करप्शन है, तो उसके खिलाफ आपके क्या फैसले? बिल्कुल, एफसीए के करप्शन के लिए एफसीए मैनेजमेंट के सीएमडी हमारे जो हैं, उन्होंने बड़ी बढ़िया पॉलिसी, और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेक्रेटरी फूड हैं जो, और हमारी पंजाब सरकार के कहने पर एक तो सेंट्रल एनालिसिस लेबॉर्ट्री बनाई है उन्होंने, जिसमें हम उनका कोई भी है सैंपल है चैलेंज कर सकते हैं एफसीई वालों का। और आज मैंने दिशा निर्देश दिए हैं हमारी सारी राइस मिलर्स को, अगर कोई एफसीई का स्टाफ मेंबर हमारे कहने से, इनके कहने से उनका सैंपल सील नहीं करेगा, तो मैं एफसीई मैनेजमेंट से बात करूंगा और उसको हम सैंपल के लिए, एनालिसिस के लिए सीजीएल लैब के लिए भेजेंगे। दूसरी बात, उन्होंने करप्शन के लिए हमारा पेमेंट है जो पहले क्या होता था, 10% पेमेंट किया जाता था चेक करने के लिए कि इसमें वजन तो कम तो नहीं है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ बैग। और कुछ पिछले समय से हमारी पर्टिकुलर वेयर हाउस और अरीको आज भी विरोध कर रहे हैं कि हम 10% पे पेमेंट देंगे। हिंदुस्तान में या वर्ल्ड में कहीं भी ऐसा नहीं है, बड़े कांटे का वजन माना जाता है, 10% ओनली टू चेक द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ बैग किया जाता है। हमारे वेयर हाउस कॉरपोरेशन और अरीको के जो लोग हैं जिन्होंने स्टोरेज कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनियां, वो कहते हैं हम 10% के ऊपर वेट शीट देंगे, जो कि इलीगल है। हम इसका विरोध करते हैं और मैंने इसके लिए हमारे आदेश प्रताप सिंह कैरो जी जो हमारे फूड सप्लाई मंत्री हैं, उनके नोटिस में भी लाऊंगा, और पंजाब सरकार को भी, कि अगर आप मार्केट में माल लेने जाओगे तो क्या आप 10% पे लोगे? अगर 1 क्विंटल माल लेना है, एक बैग को तो नहीं लिया जा सकता। तो ये हमारे सरेआम हमारे साथ धक्का है। ये 10% के नाम के ऊपर लूट होती है राइस मिलरों की, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो सर चावल लगाने के लिए भी रिश्वत दी जाती है? तो बिल्कुल, कोई भी चावल लगाने के लिए मैं कह रहा हूँ रिश्वत देते थे, और मैं कह रहा हूँ मिलरों को कोई रुपया नहीं देना। हमारे पास सीजीएल लैब लगा दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अगर हमारी कोई एक्सप्लॉयटेशन करता है, मैंने मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को वार्न कर दिया है। अगर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के पास कोई कंप्लेंट आती है, वो मेरे पास रेज करेगा। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट प्रॉपरली काम नहीं करेगा तो आई विल शिफ्ट हिम, मैं उसको शिफ्ट करूंगा। करप्शन के इस जहाद में मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पंजाब सरकार के साथ हूं। मैं चाहूंगा मेरी इंडस्ट्री को हम फूल प्रूफ काम करना चाहते हैं। जो व्यापारी लोग हैं, इनको चोर कहा जाता है, और चोर किनको कहा जाता था? जो टैक्स देते हैं। और अब पता चलेगा कि चोर कौन है, जिनकी तिजोरियों में से पैसे मिलेंगे। किसी व्यापारी के पास तिजोरी में पैसे नहीं होते। हमने कर्जा देना है सरकारों का, हमने कर्जा देना है बैंकों का, मगर जिनके पास तिजोरी से पैसे मिलेंगे वो चोर हैं। पहले वो सर्टिफिकेट देते थे कि बिजनेसमैन चोर है, अब पता चल जाएगा इस मुहिम से कि बिजनेसमैन चोर नहीं है, जिसके घर से भरी हुई तिजोरियाँ मिलेंगी। मैं चाहूँगा, मोदी जी को चाहिए इसके बाद जो बेनामी प्रॉपर्टी है, और लॉकरों में बड़े पैसे भी निकालने चाहिए, और ये करेंसी हर 10 साल बाद चेंज होनी चाहिए। ये करेंसी चेंज होनी ही चाहिए, तभी ये करप्शन खत्म होगी। और हिंदुस्तान है, मैं समझता हूँ जो सारे जहां से अच्छा होता था, आज उसके ऊपर सबसे बड़ा दाग लगा हुआ है करप्शन का। ब्यूरो रिपोर्ट, जगत सेवक वेब टीवी।